अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मायरा इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ टीवी। नाजरीन, लाहौर में पिछले कुछ अरसे में जिस किस्म के वाक़यात हुए हैं और हो रहे हैं, इस पर हम बाहर गए और हमने लोगों से उनकी राय पूछी कि उनकी क्या सोच है। उन्होंने अपनी राय का इजहार किया, आप भी मुलाहिज़ा कीजिए। इस चीज़ पे खुद बहुत परेशान हूँ। बाहर के मामलात को जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन का सामना है। एक लॉ बनना चाहिए जो जिन पे इनको लटका दें, सरेआम लटका दें, और लोग हुटिंग करते हैं लेडीज़ पे, तो यहाँ ये आम सी बात है। या तो यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट की कमी है और लेडीज़ को भी थोड़ा सा जो है वो एहतियात करने की, मेरा ख्याल है जिस माशरे के अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन हो और वहाँ पे उनको भी थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती है ख़वातीन के साथ। तो उसमें कोई गलतियाँ हमारी भी हैं। कोई माशरा जो है इस्लाम से दूर है, हम दीन से दूरी जो है, मैं तो इसको यही कहूँगा। नेगेटिविटी को प्रमोट ज़्यादा किया जा रहा है बजाय इसकी कि पॉजिटिविटी को प्रमोट किया जाए। कुछ लोगों का कहना था कि बच्चों की तरबियत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें ये चीज़ें बचपन ही से सिखाई जाएं। जैसे कि कई तरक्की याफ्ता ममालिक ऐसे हैं जैसे कि जापान और चाइना, वहाँ पर स्कूल में ही बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं ताकि उनकी तरबियत एक छोटी उम्र से हो सके और वो इन नफ्सियाती मसाइल को समझ सकें ताकि वो ऐसे गलत इकदाम ना उठाएं। इंटरनेट और ऐसी चीज़ों को देख के अगर किसी के इंसान के दिमाग में ऐसी चीज़ें आती हैं तो इनके घर में थोड़ी सी ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। इसके अंदर ये चीज़ है कि मेरा तो ख्याल है कि डे 1 से हमें बच्चों की जो है तरबियत में ये चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जब मैंने जापान की नेशन को बहुत अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व किया, उसमें ये चीज़ है कि आप जब बच्चे को प्ले ग्रुप में भेजते हैं तो आप उनको ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि आपने रोड क्रॉस करनी है तो कैसे करनी है, आपने शेयरिंग करनी है, आपने किसी के साथ बात करनी है, आपने उठ के सुबह सलाम करना है। ये चीज़ें जब हम डे 1 से अपनी बच्चों को बिल्कुल डे 1 से नहीं सिखाएंगे, अगर आप इस स्टेज पे चाहें कि ये बड़े बड़े बिगड़े हुए कौमों को या बिगड़े लोगों को हम संवारें तो हम ये नहीं कर सकते। इसका इलाज ये नहीं है कि ना ये कि हम इस वक्त बैठ के तो हम इनको सालों को साइकोलॉजिकली हम उनको ट्रीट करने लग जाएँ, ये पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ को करने के लिए हमें टाइम लगेगा। अगर हम आज अपनी छोटे बच्चों से हम शुरू करते हैं तो मेरा ख्याल है कि अगर हम आज मेहनत कर लें तो 15-20 साल के बाद शायद हमारा माशरा जो है वो सुधर जाए। कई लोगों ने दीन से दूरी को इन वाक़यात की वजह करार दिया। लोगों का कहना था कि आज की जनरेशन दीन से बहुत ज़्यादा दूर है, जिसकी वजह से वो इन अखलाकियात को नहीं समझती और वो ऐसे वाक़यात और ऐसे जराइम की तरफ चली जाती है। ये इस्लाम से दूरी है बेटा। हम माँ को माँ, इस्लाम के अंदर माँ को माँ समझा जाता है, बेटी को बेटी समझा जाता है, बहन को बहन समझा जाता है, बीवी को बीवी समझा जाता है। दर्जा बदर्जा रिश्ते हैं इस्लाम के अंदर। और जो गैर महरम होती है उसके बारे में भी अल्लाह ताला ने जो कुरान में फरमाया है, तो उसमें कोई गलतियाँ हमारी भी हैं। कोई माशरा जो है इस्लाम से दूर है, हम दीन से दूरी जो है, मैं तो इसको यही कहूँगा। लड़कियाँ भी दीन से दूर हैं और लड़के भी दीन से दूर हैं। अक्सरियत जो है, ये नहीं कि सारे, अक्सरियत जो है वो दीन से दूर है। तो जो आप मुझे ये बताएं, जो सच्चा मुसलमान होगा क्या वो इस तरह की हरकत करेगा? दुनिया की बेहतरीन जो अखलाकियात है वो इस्लाम के अंदर है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, जो कलमा पाकिस्तान जब बना था उनका उसका क्या नारा था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और एक जगह पे कायद आज़म ने भी कहा था कि दुनिया का हमारा, उससे उनसे पूछा कि आपका जो है वो आइन क्या होगा, तो कायद आज़म ने कहा था हमारा आइन मौजूद है, वो कुरान। हम कुरान से दूर हैं, नमाज से दूर हैं, दीन से दूर हैं, अल्लाह और उसके रसूल से दूर हैं। ये इस वजह से वाक़या हो रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि ख़वातीन को इस्लाम के मुताबिक जैसे कि रूल्स मिले हुए हैं, बराबरी के रूल्स मिले हुए हैं और उनका बहुत ज़्यादा उनकी के रिस्पेक्ट के लिए इस्लाम में जोर दिया गया है। उस्ताद जो कि हमारे रूहानी वालिदैन होते हैं, उनकी भी राय थी और उनका कहना था कि पाकिस्तान में शरई कानून को नाफिज करना चाहिए, सख्त से सख्त सज़ाएं दिलवानी चाहिए ताकि ऐसे भेड़ियों को लगाम डाली जा सके। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं ख़ुद एक टीचर हूँ, तो मैं इस चीज़ पे ख़ुद बहुत परेशान हूँ कि मैं एज़ आ वुमेन मैं घर को ख़ुद चलाती हूँ और बाहर के मामलात को जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन का सामना है कि हमारी कंट्री में देखें हर रोज़ ये वाक़यात कोई नई चीज़ तो नहीं है। अब ये मीडिया है तो इस वजह से हम लोगों को अब ये डेली बेसिस पे हम लोग को अवेयरनेस मिल रही है कि ये मामलात हो रहे हैं। मेरी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि एक ऐसा एक रोल मॉडल बना दें या कुछ इस तरह की सज़ा दें इन लोगों के लिए। एक लॉ बनना चाहिए जो जिन पे इनको लटका दें, सरेआम लटका दें इनको 2-4 दिन के लिए, फिर लोगों में खौफ पैदा हो जाएगा। जैसे बाहर की कंट्री है, अब हम लोग जैसे सऊदी हमने उम्रा के लिए ही जाना है, लेकिन हमारे दिल में पहले से ये खौफ होता है कि हमने वेल डिसिप्लिन होकर जाना है, हमने कोई इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी। जैसे हम लोग डेली बेसिस पे यहाँ लोगों को देखते हैं
कि मैं अगर गाड़ी ड्राइव करती हूँ, जिसकी मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी से मुड़ जाए, जिधर मर्ज़ी चला जाए, और लोग हुटिंग करते हैं लेडीज़ पे, तो यहाँ ये आम सी बात है, ये कोई ऐसा इशू नहीं है। अब ये इमरान खान साहब आए हैं तो चले, इन्होंने और कोई अच्छा काम नहीं किया, तो मैं यही कहूँगी कि औरतों के लिए कम से कम एक ऐसा कानून बना दें कि हम जैसी लेडीज़ अगर डेली बेसिस पे बाहर अपने घर के लिए, अपनी अर्निंग के लिए जाते हैं, हमें कोई गलत चीज़ का सामना ना करना पड़े। मैं तो ख़ुद बहुत परेशान हूँ, इवन कि मैं स्कूटी भी चला लेती हूँ, गाड़ी भी चलाती हूँ, और मुझे बहुत अपनी मदर और फैमिली की तरफ से ये चीज़ें सुनने में मिलती हैं। वो कहती हैं कि बेटा आपने बाहर नहीं जाना तो फिर हमने क्या करना है, महंगाई किधर जा रही है। कई लोगों का कहना था कि टिकटॉक जैसे एप्लीकेशंस का गलत इस्तेमाल भी इस तरह के वाक़यात और जराइम को जन्म देता है। लोग टिकटॉक का इस्तेमाल सिर्फ पॉजिटिविटी फैलाने के लिए नहीं, बल्कि साथ वल्गैरिटी भी फैलाते हैं, और नाम उसको ये देते हैं कि हम मॉडर्निज्म को फैला रहे हैं। ये राय है कि सोशल मीडिया का बेजा यूज़, स्मार्टफोन्स हर बंदे की एक एक्सेस में आ चुके हैं, क्या वो मज़दूर तबका है, क्या वो मॉडर्न लोग हैं, और ये जो फजूल किस्म की ऐप्स हमारी टिकटॉक, उसके ऊपर उस चीज़ को, नेगेटिविटी को प्रमोट ज़्यादा किया जा रहा है बजाय इसकी कि पॉजिटिविटी को प्रमोट किया जाए। एक लड़की टिकटॉक बना रही है तो वह गलत साबित हो गई है, लेकिन एक लड़की अपनी ज़िंदगी में एक खुल के क्या टिकटॉक भी नहीं बना सकती? मतलब हम एक इंडिपेंडेंट मुल्क है ना, कितनी कुर्बानियाँ दी गई, कितनी जदोजहद की गई एक इंडिपेंडेंट मुल्क की खातिर, और उसके अंदर एक लड़की अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ भी ना उसको मिलेगी कैसी कि हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि हमें अगर निकलना पड़ता है तो हमें देखना पड़ता है कि यार हमारे कपड़े ठीक हैं। हालांकि लड़की शलवार कमीज़ में भी होगी फिर भी उसको देखा जाएगा, अगर लड़की बाय में होगी उसकी एड़ियों को देखा जाएगा। अब हम अगले के दिमाग का फितूर तो हम नहीं ख़त्म कर सकते ना। मेरा ख़्याल है इसके लिए काफ़ी सेमिनार्स और वर्कशॉप्स हर किसी को इस चीज़ की आगाही देनी चाहिए। बेशक अगला स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, नहीं जाता, उसको इस चीज़ की तालीम देना फ़र्ज़ है। अब ये फ़र्क है कि अगर मैं ऊबर पे जाती हूँ तो मैं घर पे शेयर कर देती हूँ अपना जो ट्रैकिंग होता है राइड का, पहले मैं नहीं करती थी। बेनज़ीर भुट्टो भी औरत ही थी, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने मुल्क के लिए इतना कुछ किया, हमारे लिए इतने रोल मॉडल्स हैं। बात वही आ जाती है कि हम नेगेटिव साइड पे जाते हैं, हम पॉजिटिविटी की पे नहीं आते। हम उस चीज़ का पॉजिटिव साइड देखें ना कि अगर लड़की बराबरी कर रही है, बराबरी भी नहीं कर रही, वो बस लड़की भी वो काम कर सकती है जो लड़का कर सकता है, इसमें ऐसी कौन सी बुरी बात है? ना लड़की उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाए ना लड़का। मेरा ख़्याल है कि ये जो मॉल्स और पब्लिक जो जगह होती हैं वहाँ पर लड़कों का, अकेले लड़कों को नहीं आना चाहिए, सिर्फ फैमिलीज़ होनी चाहिए, ठीक है? उनका आना कोई ज़रूरी बात नहीं है। अब एम्पोरियम मॉल में जाते हैं, सिक्योरिटीज़ होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन फ़ोन से वो वीडियोस बना रहे थे। अब इस पे तो हम उनको नहीं रोक सकते ना, जा के फ़ोन नहीं खींच सकते कि यार वीडियो ना बनाओ। अब उनके दिमाग के खन्नास को हमने फिनिश करना है बेसिकली, तो उसके लिए उनको तालीम देनी ज़रूरी है। डोंट यू थिंक ये बहुत छोटा सा एक्शन है? अगर गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट ने अगर एक्शन लेना है तो गवर्नमेंट तो एक्शन क्या, गवर्नमेंट आज से इतने साल पहले आतिफ असलम के कॉन्सर्ट पे लड़कियों के साथ ज़्यादती हुई थी, पंजाब कॉलेज की लड़कियां थीं, याद होगा आपको। अगर तब गवर्नमेंट ने एक्शन लिया तो आज ये सब ना हुआ था। अब देखें, अगर इस तरह के कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, टिकट्स पासेस होती हैं जिसकी बेसिस पे बच्चों को अंदर एंट्री दी जाती है, ठीक है, सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए कि ऐसे लोग मतलब पास आए ही ना। अब जाहिर है एक बंदा गलत कर रहा है, उसको हम कैसे कितना करो, सरेआम फांसी दी जाए कि लोगों के लिए इबरत का मुकाम बने, कि लोगों को इस चीज़ से डर होगा। जैसे सऊदी अरब में चोरी की जाती है तो हाथ को काट दिया जाता है, अगले बंदे के अंदर डर है मैं चोरी करूँगा मेरे हाथ चले जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर भी इसी तरह की लॉज इन्फोर्समेंट होनी चाहिए कि अगले लोग डरें, उनको पता हो कि यार नहीं ये चीज़ गलत है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो लॉज़ हैं, जो पॉलिसीज़ हैं या जो इन्फोर्समेंट अदारे हैं वो अपना काम सही से नहीं कर रहे। किसी एक को भी अच्छे तरीके से सज़ा मिली होती तो दोबारा ऐसे नहीं होता। और ये जो विक्टिम ब्लेमिंग है इसको कम से कम होना चाहिए। औरतों की इज़्ज़त करने के लिए हमें एक पूरे माशरे में एक बेदारी की ज़रूरत है, एक अवेयरनेस की ज़रूरत है जो बहुत ज़रूरी है। देखिए वालदैन, हर वालदैन जो है, हर पेरेंट जो है वो अपने बच्चों को अच्छा ही सिखाता है, लेकिन माशरा जो है वो और तरह की तरबियत देता है। तो ये ज़रूरी है कि माँ बाप भी अपने बच्चों को सिखाएं, लेकिन आप इस तरह से लड़कियों को घरों में बंद नहीं कर सकते। दे आर इक्वल पार्ट ऑफ दिस कंट्री, इक्वल पॉपुलेशन में भी 50% है। आप कितने लोगों को बंद करेंगे अंदर? बेहतरी इसी में ही है कि आप लोगों को सिखाएं कि एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे के साथ कैसे मिलजुल के रहना वो करें। और जो लॉ इन्फोर्समेंट है, पुलिस है, लॉ है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए। इसलिए इसका हल सिर्फ वालदैन की गलत तरबियत नहीं है। हर कोई भी पेरेंट अपने बच्चों की गलत तरबियत नहीं करता, लेकिन ये कि चूँकि हमारा माशरा बहुत मेल डोमिनेटिंग है, हमारे घरों में भी लोग वायलेंस को देखते हैं, इसलिए इसको नॉर्मल समझते हैं। एक तो ये गवर्नमेंट की पॉलिटिकल विल पे डिपेंड करता है कि वो कैसे इस नॉर्मल कोर्ट को डी नॉर्मलाइज़ करता है और इसे वायलेंस कंसिडर करता है।
आई थिंक ये बहुत बड़ी हमाकत है, ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप किसी के साथ भी बॉडीगार्ड तो नहीं रख सकते, हर कोई बॉडीगार्ड अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो आपको सोसाइटी को इस तरह का बनाना चाहिए जो एक दूसरे की इज़्ज़त करे, एक दूसरे का एहतराम करे, ताकि हर कोई जिसको खुदा ने जो भी पोटेंशियल्स दिए हैं उसको वो मैक्सिमम यूटिलाइज़ करे, ना कि उसको डरा धमका के या इस तरह की केसेस की वजह से हम अपनी बच्चियों का बिल्कुल ही घर से निकलना बंद करते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच। इस तरह जिस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो सुनने में आ रहा है, तो अपनी बेटियों को हमें ज़रा बोल्ड करना चाहिए कि अगर कोई इस तरीके से कोई बात करे, कोई लड़का आपके तरफ इस तरीके से कोई ट्रैक्ट करने की कोशिश करे आपको, तो आपको अपने आप को रिजर्व रखना है और उनके साथ आपने बहुत रूडली बिहेव करना है। ये हमने अपनी बेटियों को अवेयर करना चाहिए इस तरफ से, ठीक है। और ज़्यादातर ये जो लड़के हैं इनको आजकल तो मुझे समझ नहीं आ रही है, अभी इंसिडेंट जो हुआ है आप मीराल पाकिस्तान पे देखें तो बहुत ही शॉकिंग है। इसके लिए सोल्यूशन ये है कि मर्द हजरात को जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना चाहिए। ये उसके इमरान खान को भी चाहिए जो कि कंट्री चला रहा है, जो कि हुकूमत कर रहा है, उसको भी चाहिए कि मर्द हजरात जहाँ पे इस तरह का इंसिडेंट हो वहाँ पे उनके साथ बिल्कुल अगर जहाँ पे वाक़या हो रहा है फौरी अटैक करें उनके ऊपर, फौरी जो है ना उसके ऊपर एक्शन है कि जहाँ पे ये हो रहा है वहाँ पे मर्द हजरात को पकड़ें, उनको अरेस्ट करें और उनके ऊपर फौरी उनको सज़ा दें, पनिशमेंट करें उनको। अगर ये एक दो इस वाक़या इस तरफ गुजरे कि लड़की के साथ कोई गलत हरकत हो रही है तो उसी वक्त फौरी अटैक किया जा रहा है, उस लड़के को फौरी पकड़ के सबके सामने पनिशमेंट दी जा रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा से कोई इस तरह के वाक़या हो। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये थी लोगों की राय। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वालिदैन का इसमें क्या किरदार होना चाहिए, उलमाए कराम का इसमें क्या किरदार होना चाहिए, और साथ ही साथ पाकिस्तान की हुकूमत को क्या तजवीज़ आप पेश करेंगे वो भी बताइएगा कि क्या कानून नाफिज करना चाहिए जिसकी वजह से ये सज़ाएँ जो हैं वो नाफिज की जाएँ और ऐसे भेड़ियों को उनके अंजाम तक पहुँचाया जाए। अब तक की वीडियो से सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हर सदमे गम दर्द की एक ही आवाज़, अवाम की आवाज़। नाज़रीन, अवाम की आवाज़ एक ऐसा टीवी नेटवर्क जो मेरा है, जो आपका है। इसे ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा। मेरा वादा है आप एंजॉय करेंगे।